तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर जो हैं वो आ चुके हैं और इस सेकंड क्वार्टर के जो नंबर हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे और जो उनके बिज़नेस हैं, चाहे वो डिजिटल का बिज़नेस हो, चाहे वो रिटेल का बिज़नेस हो, चाहे वो ऑयल टू केमिकल का बिज़नेस हो और साथ ही साथ हम बिज़नेस के साथ इनके नंबर्स का भी एनालिसिस करेंगे। ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन के लिए वीडियो नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले नंबर्स जो हैं वो हम देखेंगे कंसोलिडेटेड फॉर्म में कि नंबर्स कैसे हैं। तो रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो देखिए क्वार्टरली बेस पे 10% का इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। इस क्वार्टर जो कंपनी ने रेवेन्यू किया है वो 2,55,996 करोड़ का किया है। वहीं अगर हम ईयरली बेस पे देखें तो 1% से यानी 1% से ऊपर का रेवेन्यू में एक इंक्रीज़ देखने को मिला है। सारे खर्चे और यानी एक्सपेंसेस और टैक्स पेमेंट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी का वो 19,878 करोड़ का इस क्वार्टर में जो है प्रॉफिट हुआ है। वहीं अगर हम क्वार्टरली बेस पे प्रॉफिट की कंपेयर करें तो आपको एक 9% के आसपास एक इंक्रीज़ देखने को मिलेगा और वहीं अगर हम ईयरली बेस पे देखें तो ईयरली बेस पे प्रॉफिट जो है वो 30% के आसपास जो है वो ग्रोथ किया है। अगर हम स्टैंड अलोन पे इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो है प्रॉफिट देखें तो वो 11,208 करोड़ है जो कि 66% अप हुआ है ईयरली बेस पे। और वहीं देखिए रिलायंस का स्टैंड अलोन यानी कि आप कोर बिज़नेस जो है इसका केमिकल ऑयल का है, वहाँ का प्रॉफिट ये रहा। उसके बाद अगर हम जियो का इनका बिज़नेस है या फिर डिजिटल जो बिज़नेस है, वहाँ की अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 5,297 करोड़ जो कि ईयरली बेस पे 12% अप हुआ है। वहीं अगर रिटेल का जो बिज़नेस है, वहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 21% का प्रॉफिट जो है वो ग्रो हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे जियो प्लेटफ़ॉर्म के नंबर्स कैसे रहे, इनका रेवेन्यू कैसा रहा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो इनका बिज़नेस है वो डिजिटल का है और ऑयल एंड गैस का और उसका ऑयल का है, उसके साथ-साथ रिटेल का बिज़नेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे जियो का। तो देखिए, अगर हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें तो 26,875 करोड़ का रेवेन्यू जो है, वो इस बार कंपनी ने दिखाया है। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ पे रेवेन्यू जो है आपको एक इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। अगर हम ईयरली बेस पे देखें तो वहाँ से भी आपको रेवेन्यू में एक इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी देखिए आप अगर क्वार्टरली बेस पे देखें तो इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ अगर हम ईयरली बेस पे देखें तो जो है आपको वहाँ भी इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। अगर हम ईयरली बेस पे देखें तो प्रॉफिट में 12% का जो है इंक्रीज़ हुआ है। वहीं अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ईयरली बेस पे 10% का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो जियो का रेवेन्यू आपने देखा, प्रॉफिट देखा। तो देखिए टेलीकॉम सेक्टर का जो बिज़नेस होता है वहाँ पे क्या होता है कि आपका कस्टमर बेस जो होता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम कंपनी का कस्टमर बेस बढ़ता जाएगा तो वो एक पॉजिटिव होता है। तो देखिए अगर हम पॉजिटिव कस्टमर बेस की बात करें तो 459 मिलियन, ये नंबर्स मिलियन में है, 459 उस मिलियन से ऊपर का जो है कस्टमर बेस कंपनी का है। वहीं अगर हम क्वार्टरली यानी प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो कस्टमर बेस में आपको जरूर एक इंक्रीज देखने को मिलेगा। 427 जो है मिलियन प्रीवियस क्वार्टर यानी वाई और वाई बेस पे थे और इस बार 459 मिलियन जो है उससे प्लस जो है मिलियन बेस कस्टमर है। नेट कस्टमर एडिशन की अगर हम बात करें तो देखिए नंबर ये भी मिलियन में, अगर मैं करोड़ में आपको बताऊं तो लगभग 1 करोड़ से ऊपर का जो है इस क्वार्टर में कंपनी ने कस्टमर ऐड किए हैं। वहीं अगर हम प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 9 करोड़ से ऊपर से 9 करोड़ सॉरी यानी कि 90 लाख से ऊपर जो कस्टमर थे वो कंपनी ने ऐड किए थे। एआरपीयू की बात करें यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र कितना है तो वो 181 करोड़ का कंपनी ने दिखाया, 181 रुपये का दिखाया है और वहीं प्रीवियस क्वार्टर में 180 रुपये का था। अगर हम ईयरली बेस पे देखें तो 177 रुपये था। तो देखिए एआरपीयू अगर बढ़ता रहेगा टेलीकॉम सेक्टर में ये वो देखा जाता है कि अगर ये बढ़ रहा है तो अच्छी चीज़ है, यानी कि एक यूज़र पे जो है कंपनी वो कितना रुपया कमा रही है, 181 रुपया जो है वो कंपनी कमा रही है। डिजिटल बिजनेस के बाद अब हम बात करेंगे इनका जो रिटेल का बिजनेस है वो कैसा बिजनेस है। तो देखिए रिटेल का जो इनका बिजनेस है वहाँ के जो नंबर्स हैं, जो रेवेन्यू है वहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये देखिए नेट रेवेन्यू जो रहा है, ये देखिए 68,337 करोड़ का रहा है, करोड़ का किया है कंपनी ने। अगर हम ईयरली बेस पे कंपेयर करें तो 19% का आपको एक इंक्रीज देखने को मिलेगा रेवेन्यू में। वहीं अगर हम क्वार्टरली बेस पे देखें तो क्वार्टरली बेस पे आपको 11% का एक रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो रेवेन्यू बढ़ा है क्वार्टरली और ईयरली बेस दोनों पे। वहीं अगर हम प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट देखिए 2,790 करोड़ का, अगर हम ईयरली बेस पे देखें तो 21% का आपको एक इंक्रीज देखने को मिलेगा और वहीं अगर हम क्वार्टरली बेस पे देखें तो 14% का प्रॉफिट में भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। इससे पहले का यानी क्यों फर्स्ट क्वार्टर था FY 24 का, वहाँ पे जो कंपनी ने प्रॉफिट किया था 2,448 करोड़ का किया था और इस बार 2,790 करोड़ का प्रॉफिट किया है। प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे ऑयल एंड गैस का जो इनका बिजनेस है वहाँ का रेवेन्यू कैसा रहा है, क्या वो इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए रेवेन्यू जो है अगर हम क्वार्टरली बेस पे देखें तो 40% के ऊपर का रेवेन्यू यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। वहीं अगर हम ईयरली बेस पे देखें तो 70% से भी ज़्यादा का रेवेन्यू में कंपनी ने ग्रोथ की। 6,620 करोड़ का जो है इनका ऑयल एंड गैस का जो बिजनेस है वहाँ से जो है रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है। इसके बाद जो इनका कोर बिजनेस है यानी कि ऑयल टू केमिकल का जो बिजनेस है, जहाँ से सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू आता है, उसके नंबर्स या फिर रेवेन्यू का हम देखेंगे। तो देखिए जो इनका कोर बिजनेस है वहाँ का जो रेवेन्यू देखिए 1,47,998 करोड़। अगर हम क्वार्टरली बेस पे देखें तो 11% से ऊपर का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। ईयरली बेस पे आपको जरूर एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा 7% का। तो क्वार्टरली बेस पे जो है रेवेन्यू यहाँ का बढ़ रहा है। तो देखिए कंपनी का बिजनेस जो है बहुत फैला हुआ है। उसके साथ साथ देखिए कंपनी है तो कंपनी ने कुछ डेप्थ जरूर ले रखा होगा। तो अब हम लास्ट में बात करेंगे कंपनी का जो डेप्थ है वो कितना है। तो हम डेप्थ के नंबर्स पे आपको दिखाते हैं कि जो कंपनी का डेप्थ है वो कितना है। किसी भी कंपनी के लिए जो डेप्थ होता है वो जितना भी कम हो उतना अच्छा होता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए
एक सेकंड, ये देखिए, अगर हम नेट डेप्थ की बात करें तो 1,17,727 करोड़ का इस क्वार्टर में कंपनी के ऊपर कर्ज है। वहीं अगर हम ग्रॉस डेप्थ की बात करें तो 2,95,687 करोड़ का है। अगर हम ईयरली बेस यानी प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो देखिए 3,13,966, और अगर हम नेट डेप्थ की बात करें 1,25,766 करोड़ रुपए था, जो कि आपको दोनों में एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। नेट डेप्थ या फिर डेप्थ जो होता है वो कंपनी के लिए जितना भी कम हो, ये पॉजिटिव माना जाता है। तो ओवरऑल वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके समय के लिए धन्यवाद।